करते हैं जहांगीर, अकबर का बेटा जहांगीर के बारे में। इसका पूरा नाम था नूरुद्दीन मोहम्मद जहांगीर। आगरा में उसका राज्याभिषेक हुआ था और तिमूरिड घराने का वो रहने वाला था। भारत में उस समय मुग़ल शासन चल रहा था और अकबर, आपने सुना होगा, वो उनका बेटा था जहांगीर। इससे पहले वाली वीडियो में हम पढ़ा चुके हैं कि अकबर क्या थे। अकबर के पिता हुमायूं, हुमायूं से ऊपर बाबर। लेकिन अभी जो हम मेन मुद्दा की बात करेंगे तो वो जहांगीर है। जहांगीर का जन्म 1605 में हुआ था। 1627 में इसका आखिरी समय चल रहा था। इसके दो भाई थे, मुराद और दानियाल, जो कि शराब ज़्यादा पीने की वजह से मर चुके थे। इसका पहली जो शादी हुई थी वो मानबाई से हुई थी, जिसको नूरजहाँ भी बोलते हैं, और ये आमेर के राजा भगवान दास की पुत्री थी और मान सिंह की बहन थी, इसलिए इसे मानबाई भी बोलते थे। इसका पहला विवाह 1585 में हुआ था। दूसरे जो शादी हुई थी वो मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी, जगत गोसाई से हुआ था, जगत गोसाई। और इसका और भी शादी हुई थी, लेकिन केवल ये 3-4 शादी ही बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी हुई थी मलिका जहाँ से, तीसरी हुई थी नूर निशा बेगम से, और 5वीं शादी हुई थी साहिला बानो बेगम से हुई थी। जहांगीर के ने सबसे पहले जो गद्दी संभालने के बाद सबसे पहला काम किया था, वो किया था कि वो जो मुजरिम होते थे उस समय, अपराधी होते थे, वो उनके कान, हाथ और नाक काटने की सज़ा को रद्द कर देता था। उसने कहा कि बस पिंजरे में डाल दो, जेल में डाल दो, उतना ही बहुत है, लेकिन नाक हाथ काटने की सज़ा नहीं दी जाए। और अपने यहाँ पूरे स्टेट में ड्राई स्टेट घोषित कर दिया, मतलब ना दारू बिकती थी, ना मदिरा, ना अफीम, ना कुछ, ना चरस, ना गांजा। और उसने जंजीर संतुलन भी शुरू कर दिया था। जंजीर संतुलन क्या होता है? जंजीर संतुलन, मान लो कोई फरियादी आता है तो वो जंजीर में घंटा लगा था, और घंटे बजाने की प्रथा को जंजीर संतुलन बोलते हैं। तो घंटा बजाकर जंजीर से वो फरियादी अपनी गुहार लगाता था कि हमारे साथ न्याय किया जाए। 1605 में उसके बड़े बेटे खुसरो ने जहांगीर से विद्रोह कर दिया और पंजाब भाग गया। पंजाब जाकर वहाँ गुरु अर्जुन देव की शरण में रहा। गुरु अर्जुन देव जो 5वें सिख गुरु थे, और उन्होंने मदद की। और उसके बाद जहांगीर को जब ये पता लगा कि गुरु अर्जुन देव जी इसकी खुसरो की मदद कर रहे हैं, तो उन्होंने गुरु अर्जुन देव को बुलाया और उनको फांसी की सज़ा दे दी। 1620 में स्वयं जहांगीर ने कानकगढ़ जगह है, स्वयं वहाँ उसे जीत लिया। लेकिन इसी चक्कर में 1622 में कांधार को भी वो हार गए, क्योंकि अगर वो कान्हागढ़ में थे तो कांधार में सेना कमज़ोर पड़ गई थी, और कांधार से सेना भागने लगी तो वहाँ वो कांधार उनके हाथ से निकल गया। इनकी जो समाधि है वो शहादरा में, जो लाहौर में पड़ती है। गुलाब से जो इत्र बनाने की विधि थी जो सबसे पहले, वो उसका आविष्कार नूरजहाँ बेगम ने ही किया था, जो उनकी माँ थी असमत बेगम ने किया था। जहांगीर चित्रकारी और कला पसंद थी। अफीम और शराब की अधिकता होने के कारण 28 अक्टूबर 1627 में कश्मीर से वापस आते समय एक भीमवार जगह पड़ती है, भीमवार, वहाँ पर उसका निधन हो गया था। लाहौर के पास सादरा में रावी नदी के किनारे पर उसको दफना दिया गया था। जहांगीर के समय को स्वर्णकाल बोलते हैं, और जो आजकल चित्रकारी हम देखते हैं समुद्र तट के किनारे जो बनाई जाती है, वो सब जहांगीर की ही देन है। स्टार्टिंग कुछ भी जो हमें इतिहास पढ़ा नहीं है, क्योंकि हम इतिहास को इतिहास के चश्मे से ही देखें तो ज़्यादा अच्छा है। जो हमने पढ़ा नहीं हम उसको नहीं मान सकते, लेकिन हमने जो पढ़ा है वो जहांगीर के काल को स्वर्ण काल इसलिए कहा कि वो चित्रकारी और उसको कला पसंद थी। तो जितने भी आज सब्जेक्ट और विषय पढ़ाए जाते हैं जहांगीर के बारे में, वो इसीलिए पढ़ाए जाते हैं कि वो उसको मानते हैं। चलिए, बस आपके परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से आप इसको आगे भी भेज सकते हैं, जिसकी मदद कर सकते हैं करिए, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, ताकि आपकी परीक्षा में ये बहुत ज़्यादा काम आने वाला है।